खामेनेई के खिलाफ फेल हुआ अमेरिका और इजराइल का हमला। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई भयानक जंग। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया ईरान पर हमला। हमले के पहले ही खामेनेई ने बदल दिया ठिकाना। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन जंग खत्म कौन करेगा ये वक्त तय करेगा। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि चाहे जून 2025 की जंग हो या फिर इस बार, इसे दुश्मनों ने शुरू किया है और खत्म हम करेंगे। ईरान की तरफ से पलटवार भी किया गया है और पहला निशाना इजराइल को बनाया गया है। करीब 100 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई हैं, जिसके बाद इजराइल में भी तबाही मच गई है। पूरे इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। यानी आयतुल्लाह अली खामेनेई जो दावा कर रहे थे कि इस बार वो इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, वो काम ईरान ने शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सामने अमेरिकी सेना ने प्लान पेश किया था कि पहले ही दिन खामेनेई और उनके बेटे को खत्म कर दिया जाएगा, अमेरिका का वो प्लान पूरी तरह फेल हो गया। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में खामेनेई के सामने फेल हुई अमेरिका की रणनीति पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान की। तो ईरान पर हमला कर अब इजराइल मुसीबत में फंस गया है। मुसीबत में इस बार अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है। इसलिए अमेरिका को बहुत नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होगा वो मिडिल ईस्ट में तैनात उसके सैनिकों का होगा। वैसे जंग में जाने से पहले अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे। अमेरिका का कहना था कि जंग महीने या हफ्ते तक नहीं होगी, बल्कि ये कुछ दिनों की जंग होगी। ईरान की सत्ता में बदलाव होगा, निशाना खामेनेई थे। लेकिन अमेरिका के सभी दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल मुसीबत में फंस गया है। पूरे इजराइल में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, तो खामेनेई पर हुआ हमला फेल हो गया है। दरअसल जंग की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले खामेनेई को ही निशाना बनाने की कोशिश की। उनके आवास और दफ्तर को निशाना बनाया गया। तेहरान में खामेनेई के दफ्तर पर एक के बाद एक 7 से ज्यादा मिसाइलें गिरी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के आवास पर भी हमला किया गया। उनके सरकारी आवास पर भी मिसाइलें गिरी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति पेजेश्कियान दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है। खामेनेई के बारे में तो कहा जा रहा है कि उन्हें बेहद सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया है। इजराइल का कहना है कि खामेनेई इस वक्त कहां है, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मोसाद के एजेंट खामेनेई के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि खामेनेई के आवास पर जब हमला हुआ उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे। खबर आ रही है कि खामेनेई को ईरान के सुरक्षा बलों ने तेहरान के बाहर भेज दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर जंग को लेकर पहले से ही तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हर एक पोस्ट के लिए 4-4 नाम तय कर दिए थे। यानी जंग में अगर किसी पद पर तैनात व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसकी जगह तुरंत ही दूसरा लीडर या कोई दूसरा सैन्य अधिकारी ले लेगा, जिसके चलते ईरान को किसी भी तरह का फैसला लेने में कोई देरी नहीं लगेगी। और ऐसा इस बार दिखाई भी दिया। जैसे ही जंग शुरू हुई, ईरान की तरफ से तगड़ा पलटवार किया गया। पूरे इजराइल में जगह जगह विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। यानी पहले दिन की जंग में ईरान की ही जीत होते दिखाई दे रही है। जहां अमेरिका और इजराइल अपने टारगेट को मिस कर गए, वहीं ईरान की तरफ से हुए हमले ने इजराइल में तबाही मचानी शुरू कर दी है। दरअसल खामेनेई की सुरक्षा को लेकर पहले से ही ईरानी सेना IRGC की तरफ से तैयारियां कर ली गई थी। उनके लिए तेहरान और तेहरान के बाहर बेहद खुफिया बंकर तैयार किए गए थे। इन बंकरों को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि कोई भी बम, यहां तक कि बंकर के ठीक ऊपर अमेरिका के पास जो सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है, उससे भी अगर हमला होता है तो भी बंकर में मौजूद खामेनेई का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यह बंकर जमीन से 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में है और इसकी सुरक्षा के लिए स्टील की मोटी चादर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल को यह खबर भी नहीं कि आखिर यह बंकर कहां है, क्योंकि खामेनेई के बेहद करीबी सुरक्षा कर्मियों को ही इन बंकरों की जानकारी है। यहां तक कि ईरान सरकार के बड़े अधिकारियों को भी खामेनेई के बंकर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सरकार में शामिल मंत्री हो या फिर बड़े सैन्य अधिकारी, अगर बंकर में खामेनेई से वो मिलने के लिए जाते हैं तो बंकर से कई किलोमीटर पहले उनकी आंखों पर मोटी पट्टी बांध दी जाती है और घंटों के सफर के बाद यह पट्टी तभी खोली जाती है जब मिलने वाला व्यक्ति खामेनेई के पास पहुंच जाता है।
और जैसे ही मुलाकात खत्म होती है वैसे ही ये पट्टी दोबारा बांध दी जाती है। यानी खामनेई से जो मिलने के लिए भी जाता है उसे भी खबर नहीं होती कि ईरान के सुप्रीम लीडर आखिर किस जगह पर है। इसीलिए अभी तक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी खामनेई के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। यानी पहली बाजी अमेरिका बुरी तरह हार चुका है। और यह बात पहले ही कही जा रही थी कि अगर जंग लंबी चल गई तो फिर यह अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगी। और अब यह जंग जल्दी खत्म होती दिख भी नहीं रही है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले को संभाला है और फिर उसने जो तगड़ा पलटवार किया है उसके बाद से ट्रंप की नींद उड़ गई है। यानी अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर हमले का जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह फेल हो गया है। वेनेजुएला में लड़ाई कुछ मिनट चली थी और कुछ वैसा ही प्लान अमेरिका ईरान को लेकर बना रहा था, लेकिन इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार था। और यही कारण है कि इस बार जंग बराबर की लड़ी जा रही है। ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं तो ईरान भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। वैसे खबरें तो यह भी आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी सैन्य बेसों पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत का कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया था, उसे ईरान की मिसाइलों ने एक साल के अंदर दूसरी बार तोड़ दिया है। क्योंकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सिर्फ इजराइल को बचाने में नाकाम नहीं हो रहे, बल्कि इस बार तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर भी हमला बोल दिया है। ईरानी मिसाइलों के सामने अमेरिका बेबस दिखाई दे रहा है, जबकि खामनेई को पकड़ने का उसने जो प्लान बनाया था वो पहले ही फेल हो चुका है। अब अमेरिका को इस बात का डर दिख रहा है कि अगर ये जंग लंबी चल गई तो उसकी सुपर पावर की छवि मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि पहले हमला करने की जो बढ़त अमेरिका और इजराइल को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पाई है। या ये भी कह सकते हैं कि इस बार का ये हमला पूरी तरह फेल हो गया है और अब इजराइल के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के सैन्य बेस है वहां तबाही मचनी शुरू हो गई है। वैसे हॉर्मुज स्ट्रेट भी अब सुरक्षित नहीं बचा है, इसे पूरी तरह ब्लॉक किए जाने की खबर सामने आ रही है। यानी अब इस जंग का असर 2-4 देशों तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान को वेनेजुएला समझने की जो गलती ट्रंप ने की है वो अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ईरान जंग के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था बल्कि जंग की तैयारी भी कर रहा था, जो जंग के पहले ही दिखाई दे गया है। वैसे उम्मीद तो यही की जा सकती है कि यह जंग जल्दी ही खत्म हो, जल्दी ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाए, नहीं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि जल्दी ही इसमें रूस और चीन की एंट्री भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जिस चीज का सबसे ज्यादा डर महसूस हो रहा है, यानी तीसरा वर्ल्ड वॉर, वो भी शुरू हो सकता है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया तो फिर मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। इसके लिए चीन लंबे समय से तैयारी में जुटा हुआ है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस जंग को लेकर टेंशन में है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।